नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप लोग अपना घर बनाना चाहते हो या फिर कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी को छोड़ करके एक दिमाग में परसेप्शन बना होता है कि पैसे डबल हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने 2 साल में लोगों के पैसे डबल करके दिए हैं। यानी कि हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया रियल एस्टेट पे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यूट्यूब के अलावा और भी बिजनेसेस हैं। जैसे कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे काफ़ी अच्छी पकड़ है मेरी, और वहां पे ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छा पैसा बनाए हैं। खास करके गवर्नमेंट जॉब वाले आप लोगों के 2-2 साल में, जैसे कि कोविड के बाद जिन्होंने 2021 में प्रॉपर्टी ली थी, 2023 में अभी हाल ही में सेल हुआ है, जिनको मैंने 16,000 गज में दिलाया था और आज 35,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करी है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो रहने वाले उत्तराखंड के हैं, लेकिन उन्होंने प्रयागराज में प्रॉपर्टी को खरीद करके इन्वेस्टमेंट किया और यहां पर उन्होंने काफी अच्छा अमाउंट क्रिएट किया केवल 2 साल के ही अंतराल में। दोस्तों, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं जो रियल एस्टेट में एंट्री करने का मौका बनाते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर अगर आप लोग अपना रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है दोस्तों, वो ये है कि अगर आप लोग 2023 में रियल एस्टेट को एज अ इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, या फिर अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी को बाई करना चाहते हो, तो प्रेजेंट टाइम में क्या 2023 में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रियल एस्टेट में। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी बाई करनी है, खास करके प्रयागराज में बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बंगलो हैं, रो हाउसेज हैं, और खास करके अगर हम बात करते हैं प्लॉट्स की, जिनमें लोगों को इन्वेस्टमेंट करना काफी आसान होता है क्योंकि यहाँ पे उनको वैल्यू कम डालनी पड़ती है, तो उनको अच्छा खासा रिटर्न आने वाले समय में मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, प्लॉट्स में क्या है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर उस एरिया का डेवलपमेंट तेजी से हुआ तो आप लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तेजी से बढ़ती है। तो ऐसे एरियाज में मैं आप लोगों को भी प्लॉट दिलाने की कोशिश करूंगा, या फिर ऐसे हमारे प्रोजेक्ट पे भी आप लोगों को लेकर के चलूंगा जिनमें डेवलपमेंट के आसार काफी ज्यादा हैं। तो आप लोग नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर्स दिए हैं उन पर कॉल करके मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, आकर के प्रॉपर्टी को विजिट कर सकते हैं और अपने लिए एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। और खास करके अगर आप लोग इलाहाबाद से हैं तो फिर तो आप लोग अपने लिए प्रॉपर्टी अगर घर के लिए बाई करना चाहते हैं, या फिर रो हाउस से डायरेक्ट रेडी टू मूव वाले चाहते हो, या फिर घर वर चाहते हो खरीदना, तो वो सब कुछ आप लोगों को हमारे प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का फोन नंबर है, वहां से पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 2023 में एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस देख रहे हो या फिर बाइंग पर्पस से देख रहे हो, तो ये एक बेहतर समय है रियल एस्टेट में आने का। चाहे आप अपने स्वीट होम की तलाश में हो, या फिर अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी को खरीद करके छोड़ दिया जाए। देखिए दोस्तों, कोविड से पहले की जो सिचुएशन थी और कोविड के बाद की जो सिचुएशन है, उसमें काफी बड़ा डिफरेंस आ गया है। कोविड के बाद 2020 के बाद एक काफी धीमी रफ्तार से रियल एस्टेट चल रहा था, क्योंकि वहां पे क्या था कि प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अवेलेबल थी, क्योंकि कोविड में लोगों ने कोई खरीदारी नहीं की और खास करके इंटरेस्ट रेट्स भी कम थे। तो इस तरह से लोगों को लग रहा था कि प्रॉपर्टीज की डिमांड उतनी नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे ही दोस्तों इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा है, रेपो रेट बढ़ा है, वैसे ही प्रॉपर्टी की डिमांड में काफी ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिला है। खास करके अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब वालों की बात करें तो उन्होंने काफी ज्यादा अप्रोच किया हम लोगों से, और उन्होंने कहा है कि आप प्रॉपर्टी हमें दिखाओ, हमें पसंद आता है, हम तुरंत लेंगे। क्योंकि दोस्तों, उनके मन में एक चल रहा है परसेप्शन कि भैया इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, रेपो रेट बढ़ रहे हैं। अभी जो 8% 9% हमें बैंक दे रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, होम लोन आप लोगों को जहां पे 6% मिलता था आज से 1 से 1.5 साल पहले, वहीं पे अब आप लोगों को 8 साढ़े 8% से शुरुआत गवर्नमेंट बैंक्स के रेट से होम लोन के। तो आप लोगों के सामने सबसे बड़ा रीजन तो यही बनता है कि रेपो रेट आने वाले समय में भी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी दोस्तों, तो जरूरी है रेपो रेट को बढ़ाना, वरना फिर इकोनॉमिकली काफी दिक्कत आ सकती है किसी भी कंट्री के लिए। तो आप लोगों को ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर आप लोग एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हो और आने वाले 5 से 10 साल या फिर 20 साल किसी प्रॉपर्टी को लेकर के छोड़ना चाहते हो, तो ये बिल्कुल सही समय है दोस्तों। यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिमांड भी ज्यादा है, प्रॉपर्टी के लिए रीसेल वैल्यूज भी आप लोगों को अच्छी मिल सकती हैं आने वाले समय में अगर आप लोग बाई करते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया कि मैंने उनको 16,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे दिया, 16,000 पर स्क्वायर यार्ड पे, और उन्होंने अभी जनवरी में अपनी प्रॉपर्टी सेल की 35,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड में। ऐसी डील आप लोगों को मिल सकती है और आने वाले समय में उस एरिया में काफी अच्छा डेवलपमेंट भी हो सकता है। और इसे बहुत सारे एरिया हम लोगों के प्रयागराज में है,
और दोस्तों अगर आप लोग 2023 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो कुछ चीजें भी हैं जो ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, खास करके जो बायर्स आते हैं, जो खास करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, दूसरे स्टेट से, कहीं से भी आते हैं। आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करो दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे धोखाधड़ी देखने को मिलते हैं मुझे, और ऐसे बहुत से लोगों, क्योंकि एज अ इन्फ्लुएंसर मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी होती है, या फिर वो कोई प्रॉपर्टी ऐसी बाई करना चाहते हैं जिन पे किसी और का कब्जा होता है, या फिर कोई कब्जा करके उन चीजों को बेचता है। तो देखिए, आप लोगों के सामने तो सब कुछ अवेलेबल है ही, लेकिन कई लोग इसकी जानकारी नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जाकर के किसी भी पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट की कचहरी में किसी वकील को पकड़ो, आप उस प्लॉट नंबर को लेकर के जाओ, उस एरिया को लेकर के जाओ, वो आप लोगों को उसकी पूरी डिटेल निकाल करके दे देगा कि इसमें कौन कौन भागीदारी है और किस किस तरीके से उसको सेल होते हुए चली आई है। पिछले 30 साल का डिटेल आप लोग वहां से निकाल सकते हैं, और उससे पहले की भी डिटेल आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग अपना लीगल पार्ट जरूर करो, चाहे कितनी बड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी आप लोगों का वो प्रूव कर चुकी हो प्रॉपर्टी, लेकिन आप लोगों को अपनी तरफ से एक बार लीगल जरूर करना चाहिए। और खास करके आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी लो ना, तो कोशिश करोगे आप लोग उसको लोन पर लो। लोन पर इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की फ्रॉड होने के चांसेस हैं भी आप लोगों के, तो बैंक आप लोगों का जब भी लीगल प्रोसीजर करेगा, देखिए 2 प्रोसीजर होती है, एक टेक्निकल और एक लीगल। टेक्निकल में आप लोगों के प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है और आप लोगों की जांच होती है, और लीगल में आप लोगों की प्रॉपर्टी जो खरीदने जा रहे हैं उसकी जांच बैंक अपनी तरफ से करता है। तो इससे होता क्या है दोस्तों, कि अगर प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की दिक्कत है, तो वो बैंक आप लोगों को बता देगा कि हम इस पे लोन नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस तरीके के मुकदमे चल रहे हैं। तो ये सारा कुछ आप लोगों को बैंक भी बता देता है। तो एक ये भी फायदा है कि अगर आप लोग किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या फिर स्टेट में या फिर ऐसे अननोन पर्सन से आप लोग प्रॉपर्टी को बाई कर रहे हो, आप लोग पास भले ही कैश हो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप लोग उस प्रॉपर्टी को लोन पे उठाओ बैंक की तरफ से, जिससे कि आप लोगों को लीगल का एक और सपोर्ट मिल सके कि हाँ, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, खरीदने के लायक है। और अगली चीज दोस्तों, आप लोग टैक्सेस का जरूर ध्यान रखना। टैक्सेस ही जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी हाल ही मुझे एक बंदा मिला था जिसने 3 लाख रुपए कैश के रूप में उसको ट्रांजेक्शन किया था, और उसने उसको ITR में दिखा दिया। तो आपने अगर किसी भी तरह के ऑफलाइन ट्रांजेक्शन की हैं कैश में, तो कोशिश करना है कि उसको इनकम टैक्स रिटर्न में ना दिखाना। वैसे तो ये इलीगल काम है, आप लोगों को दिखाना चाहिए, बट हाँ, अगर आपने दिखाया है तो उस पर आप लोगों को 100% का टैक्स देना पड़ेगा। आप लोगों से कई बार जो भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वो कहेंगे कि आप हमें कैश में अमाउंट दो, आप हमें चेक काट करके ना दो या फिर बैंक ट्रांसफर ना दो, आप हमें कैश में अमाउंट दो। तो कैश में अमाउंट लेने से पहले ये ध्यान रखना कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू दिखा रहे हो। कई लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो 20-20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को बाई कर लेते हैं कैश पर, फिर जब वो अपना इनकम की वैल्यूएशन दिखाते हैं या फिर कह लीजिए कि वो अपनी बैलेंस शीट दिखाते हैं, तो उसमें फिर उनको दिखाना पड़ जाता है, तो फिर वो उस पर 100% का टैक्स आप लोगों को देना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि आप लोग कुछ ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन करो या फिर चेक के थ्रू भी अपने ट्रांजैक्शन करो, जिससे कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को बाद में अगर सेल करने जाओ तो उसकी सही वैल्यू तो दिखा सको, या फिर किसी भी लीगल प्रोसीजर में आकर के फ्यूचर में किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में ना फंस सको। तो आई होप दोस्तों ये चीजें आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रही होंगी। ये कुछ छोटे मोटे एक्सपीरियंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, और साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि आप लोग अगर 2023 में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो क्यों खरीदना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ी है, प्रॉपर्टी को काफी ज्यादा सेल भी किया जा रहा है, क्योंकि जिन्होंने भी 2020 से पहले या फिर 2021 में खरीदा था तो वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके वहां से प्रॉफिट भी गेन करना चाहते हैं, और खास करके रेपो रेट भी एक कारण है जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इलाहाबाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रयागराज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां पे आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग इलाहाबाद से हो, कोई प्रॉपर्टी को बाई करना चाहते हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहां पे नंबर दिए और आप लोगों को स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा है, यहाँ से भी आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों ये वीडियो चलेगी लाइक जरूर कीजिए, दूसरों को चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।